अभिमन्यु, मैं शुरुआत आप ही से कर रही हूं। लोकतंत्र की यह खूबसूरत तस्वीर तो बिल्कुल नहीं है, तकलीफ है, एक भी मौत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो क्या अभिमन्यु कोहार ये सहमति, अंडरस्टैंडिंग है किसान नेताओं के बीच, किसानों के बीच की बातचीत तो सबसे जरूरी है, उसके बगैर तो हल नहीं। गरिमा जी, सबसे पहले दो बहनों के इकलौते भाई 22 साल के नौजवान शुभकरण सिंह जी, जो कल पुलिस की गोली सर में लगने से शहीद हो गए, उनको विनम्र श्रद्धांजलि भेंट करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे, वाहिगुरु उनकी आत्मा को शांति दे। और प्रार्थना करता हूं पूरे देश के किसानों से, जो संयुक्त किसान मोर्चा, राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने उस शहीद किसान की स्मृति में कल का जो कार्यक्रम दिया है, जिसके तहत तमाम किसानों को अपने घरों पे काले झंडे लगाने हैं और केंद्र सरकार की ब्लॉक लेवल पे और जिले लेवल पे उनका पुतला दहन करने का कार्यक्रम है, उसको जरूर करें और उस किसान को सच्ची श्रद्धांजलि दें। गरिमा जी, कल मैं बिल्कुल मौके पे मौजूद था। 11 बजे हमने दिल्ली कूच का कार्यक्रम दिया था। शंभू बॉर्डर से हमारे सीनियर नेताओं का संदेश आया कि अभी इसको रोकिए, सरकार की तरफ से कोई बातचीत की पेशकश आ रही है। तो मैं खुद हमारी स्टेज के ऊपर था, जो गाड़ी के ऊपर लगाई गई थी। 12 बजे तक हम पूर्ण शांतिपूर्ण था। हमारे पास वो विजुअल्स मौजूद हैं, जो बैरिकेटिंग थी उसकी, जो उस साइड पुलिस के जवान थे, वहाँ से पुलिस के अलावा कुछ सिविल ड्रेस में लोग थे और वो थापी मार मार के कह रहे थे किसानों की तरफ, गलत इशारे करके कि जय श्री राम, जय माता दी, जय श्री राम, जय माता दी। हमारे किसानों ने उस पर ऐतराज़ भी जताया, लेकिन उसके तुरंत बाद पानी की बौछार शुरू हुई और फिर जहरीली गैस के, आंसू गैस के नहीं, जहरीली गैस के गोले हमारे ऊपर छोड़े गए। अभी तक मतलब उन्होंने जो वो गोले थे, वो जहरीली गैस थी, उसने एकदम से फेफड़ों के अंदर से ऑक्सीजन खत्म कर दी। बहुत सारे पत्रकारों को भी ये सहना पड़ा, आपके पत्रकार भी वहीं पे मौजूद थे। जिस किसान भाई को गोली लगी वो बैरिकेटिंग से 2.5 एकड़ दूर खड़ा था, खेत में खड़ा था, गेहूं के खेत में, और वो कुछ नीचे गिरी हुई चीज उठा रहा था। जैसे ही वो खड़ा हुआ, उसके सर पे पिछली साइड उसके यहाँ पे गोली मारी गई सीधी। फिर 3 साढ़े 3 बजे जब ये गोलाबारी शांत हो चुकी थी, उसके बाद अचानक से सिविल ड्रेस में पुलिस की तरफ से लोग आते हैं। पिस्टल उनके हाथ में थी, लठ उनके हाथ में थे और गोला बारूद करने का सामान उनके हाथ में था। वो गोलाबारी करते हुए किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियों में घुसे और 4-5 किसानों को उन्होंने अगवा करके पहले तो पीटा और पीट के उनको बोरियों में डाल के अपनी तरफ ले गए। एक किसान प्रीतपाल सिंह, जो नवागांव के रहने वाले थे, उनको इतना पीटा गया कि वो जब गंभीर रूप से घायल हो गए तो उनको पीजीआई रोहतक में एडमिट करा दिया गया। अब तक उनका सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। और गरिमा जी, तानाशाही की हद तो ये है, अगर कोई भी किसान मेरे से या किसी हमारे यूनियन के पदाधिकारी से फोन पे भी बात कर लेता है तो 2 घंटे के अंदर हरियाणा पुलिस की सीआईए की टीमें उसके घर पे कुर्की के नोटिस लेके पहुंच जाती है। मैं उन किसानों की तमाम लिस्ट भी न्यूज़ 24 के साथ साझा कर सकता हूं। लेकिन अभिमन्यु, हमें भी कुछ लोगों ने ये बताया, सबके बावजूद मैं ये कह रही हूं, इस सब के बावजूद ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं जो आप कह रहे हैं। लेटर और सूनर सरकार मानेगी, लेकिन इस सब के बावजूद आंदोलन आपका, साख आपकी, छवि आपकी, मकसद आपका, मांगे आपकी, तो जिम्मेदारी भी आपकी ज्यादा बनती है क्या कि इस आंदोलन की छवि धूमिल ना हो, ये आंदोलन आगे बढ़े। भाई, आंदोलन का मकसद क्या? सरकार से बात मनवाना। तो आंदोलन रहेगा तब बात मनवा पाएंगे। गरिमा जी, पूर्ण तौर पे आप विजुअल्स देखिए, तमाम न्यूज एजेंसीज ने वो विजुअल्स हैं। हमने स्टेज पे खड़े होकर ये बात कही है और आपके माध्यम से भी कह रहे हैं। जो पुलिस के जवान हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, वो भी किसान मजदूर परिवारों से हैं, हमारे भाई हैं और एक भी भाई को अब तक आंच नहीं आने दी है, एक भी भाई को खरोंच नहीं लगने दी है। वो हमारे भाई हैं और उनको नुकसान करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन हमारा सवाल ये है, जो विजुअल्स मौजूद है वो पोकलेन के साथ, हाइड्रोलिक क्रेन्स के साथ, जेसीबी के साथ, तो टकराव तो तय था ना। गरिमा जी, वो शंभू बॉर्डर पे आई थी और उनका इस्तेमाल नहीं किया गया। किसानों के अंदर एक ये आक्रोश था कि भाई पुलिस वाले सीधे फायर कर रहे हैं, इसलिए वो मशीनें लेके आए, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं किया गया है। हमारे नेताओं ने कहा कि भाई अभी बातचीत का दौर चल रहा है, तो अभी रुकिए, अभी किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया। और जो मैं आपको, जो कल वारदात हुई है तो खनौरी बॉर्डर पे हुई है। मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूं, हमारा सवाल ये है
कि भारत के संविधान में ऐसा कौन सा कानून है जो सिविल ड्रेस पहने हुए लोगों को इजाजत देता है कि वो किसानों के ऊपर फायर करे, किसानों को वो सीधी गोली मारे? ये इजाजत कौन सा कानून देता है? हमारा सवाल तो ये है, कौन सा कानून ये इजाजत देता है कि किसानों को अगवा करके ले जाओ और उनको पीटो, उनकी हड्डियां तोड़ दो? एक अंतिम बात गरिमा जी, मैं अंतिम बात ये कहना चाह रहा हूं, हमारा सवाल ये है, सरकार जब ये तैयार है कि भाई हम दालों का बाहर से इंपोर्ट बंद कर देंगे, 1.25 लाख करोड़ अपने किसानों को दे देंगे, तो सरकार बाहर से पाम ऑयल का भी इंपोर्ट बंद कर दे, जो हमारे लोगों के लिए, सेहत के लिए भी खतरनाक है, जो दिल के दौरे पड़ने का बड़ा कारण है। 1,41,000 करोड़ का पाम ऑयल अब की बार देश में इंपोर्ट किया जा रहा है। वो 1,41,000 करोड़ और जो 1.25 लाख करोड़ की दालें मंगवाई जाती हैं, अगर वो इंपोर्ट रोक दिया जाए तो अकेला ये 2,75,000 करोड़ रुपए हो गए। और हम किसी भी सरकार के प्रतिनिधि से चर्चा करने को तैयार हैं। 2,75,000 करोड़ में देश के किसानों के लिए एमएसपी का गारंटी कानून बन जाएगा। तो एक छोटा सा सवाल, अभिमन्यु, एक छोटा सा और सवाल है, सहमत है। अर्जुन मुंडा कह रहे हैं कि भाई ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, दोनों तरफ से जोर लगाना पड़ेगा, बातचीत तो इकलौता रास्ता है ना, ये मानते हैं आप अभिमन्यु? लोकतंत्र में गरिमा जी किसी भी मुद्दे का समाधान बातचीत से ही होगा। बातचीत के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, मुझे 20 सेकंड दीजिएगा, एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, पता नहीं हमें कुछ लोग, सरकार के लोग, आतंकवादी, खालिस्तानी, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। हम ये बात कहना चाहते हैं कि किसान वर्ग वो वर्ग है जिनके बेटे देश की सीमाओं पे खड़े होकर देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। किसान खेत में मेहनत करके पूरे देश का पेट भर रहा है, और हम इस देश की जो 50% आबादी है, और एक चीज वो खड़े हैं बॉर्डर पर। इस बात में किसी को संशय नहीं, दो मत नहीं होना चाहिए। केसी त्यागी के पास में जा रहे